वेलकम बैक टू पैनल डेज सुपर हीरोज़ अहोय। मेरा नाम है तुषार। तो हुआ यूँ कि मैं नागालैंड पढ़ रहा था और नागालैंड की थीम्स और जो सेटिंग और कॉन्सेप्ट है काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ा चैलेंजिंग है पढ़ने में। तो पहली बुक पढ़ी, कुछ काफ़ी समय लगा और फिर ग्रहण कांड पे आया मैं। तो ग्रहण कांड में एक रेफरेंस था विसर्पी का। तो मैंने सोचा क्यों ना ये नागालैंड से ब्रेक लिया जाए और बहुत दिनों से मेरी कुछ पुरानी बुक्स पेंडिंग थी। ये कुछ सिंगल वॉल्यूम्स थे, वन शॉट्स जो पहले शायद पढ़े हुए नहीं थे और मैंने ये सिंगल्स ही ली थी अभी। तो व्हाट आई डिड वाज मैंने ये सारे रिविज़िट करे और इसमें 5 बुक्स मैंने पढ़ी। तो जो बुक्स मैंने पढ़ी वो है वैम्पायर, नागराज और कांजा, विसर्पी की शादी जो एक क्लासिक है, कमांडो फोर्स और नैनो। तो मैं बहुत जल्दी इनके बारे में बता देता हूँ। वैम्पायर, जैसा कि टाइटल बता रहा है, ये एक बहुत शुरुआती बुक थी, बहुत पहले की बुक है ये। इसमें एक रेफरेंस है चोली के पीछे सॉन्ग का, तो आप सोच सकते हैं कितनी पहले की बुक है। इसमें वैम्पायर एकदम सीधे से नहीं आता है, काफ़ी सारी स्टोरी चलती है। इसमें एक एटॉमिक रिसर्च की थीम बताई जाती है, ब्लास्ट हो रहे होते हैं पोखरन में, राजस्थान, और किस तरह ये इनकी फैमिली जाती है वहाँ पे, ध्रुव और श्वेता वहाँ पे। और एक कुछ गुफा सुरंग होती है, एक बहुत ही मज़ेदार सेटिंग है। अगर आपने अभी रिसेंटली एक सीरियल आया था राकन का रहस्य या ऐसे ही कुछ एक सीरियल आया था हॉटस्टार पे, उसमें ऐसे ही कुछ माइनिंग और गुफा और कुछ कुछ ऐसी थीम्स थी। अम, दहन दहन था शायद उसका नाम, हाँ दहन। तो वापस से इस पे आते हैं वैम्पायर पे। तो इसमें वैम्पायर एकदम डायरेक्ट नहीं आता, तो ये स्टोरी टेलिंग की ही स्किल थी पहले, जिस तरह से स्टोरी बिल्ड होती थी एक बहुत जासूसी नॉवल तरीके से। और एक निशाचर टाइप का कैरेक्टर इसमें आता है, पर वो निशाचर होता नहीं है। इसमें आपको मिलेगी ओरिजिन लोरी की। तो लोरी जो कैरेक्टर है वो आगे बुक्स में आपको देखिए, ड्रैकुला सीरीज़ में लोरी होती है। और इसमें काफ़ी एक मिस्ट्री एलिमेंट मुझे लगा, अच्छी लगी काफ़ी स्टोरी वैम्पायर की। और जो वैम्पायर जो मेन होता है वो, हालांकि ड्रैकुला और उस सब में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करा है, पर इसमें इतना एक्सप्लोर नहीं करा। पर इसमें ओवरऑल स्टोरी में एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लोरी, इसमें ध्रुव से इंट्रोडक्शन होता है उसका, और इसमें जो चंडिका होती है वो, उसको भी ये वैम्पायर का ही अटैक थोड़ा हो जाता है। और किस तरह ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, जिस तरह हर एक बुक में होता है, एक प्लॉट ट्विस्ट होता है, एक सस्पेंस, तो वो इसमें भी है। ये थी वैम्पायर। फिर आते हैं नागराज और कांजा पे। इस बुक ने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया। ये एक नागराज की जिस तरह से अलग अलग स्टोरीज़ होती थी, ये मेनली तरुण कुमार वाही जी और प्रताप मुलिक जी की जैसे भोकाल की बुक्स होती हैं, इसमें मुझे काफ़ी वैसा मज़ेदार लगा। इसमें काफ़ी थोड़े फैंटेसी के एलिमेंट्स हैं। इसमें एक कांजा एक एलियन अर्थ पे आ जाती है और एक कुछ बाइकर गैंग्स होते हैं, उनको वो किस तरह टेलीपोर्ट करके एक और प्लेनेट पे ले जाती है। और बाइकर गैंग्स भी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल उनके नाम, और काफ़ी अच्छा उसमें एक्शन देखने को मिलता है। आर्ट तो शानदार है ही। और नागराज की एंट्री थोड़ी लेट होती है। और इसमें एक शोमैन नाम का कैरेक्टर होता है और एक अलग प्लेनेट पे स्टोरी चली जाती है। और साइंस फिक्शन फैंटेसी शो मेकर एक कैरेक्टर होता है। ये सारे आपको इसमें प्लॉट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी मज़ा आया मुझे इसमें। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इसमें स्टोरी इतनी ज़्यादा वाइल्ड होगी। और ये कांजा जो एक दूसरे प्लेनेट से होती है, ये दिखाया जाता है कि एक प्लेनेट में वहाँ से कि वो कैदी होती है, वहाँ से छूट के भाग जाती है और फिर किस तरह वो बाकी प्लैनेट्स को जाके अटैक करती है। और इसमें अलग अलग राइवल्स होते हैं, एक क्वीन सोंजा होती है और एक क्वीन कांजा होती है। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आपको भोकाल की बुक्स में देखने को मिलेंगी, पुरानी बुक्स में। नागराज का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, पर इसमें जो मज़ेदार चीज़ें हैं वो है आर्ट और इसके जो वाइल्ड फैंटेसी और साइंस फिक्शन कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं। बहुत ही मज़ेदार स्पेस बेस्ड स्टोरी देखने को मिली। नागराज को इसमें देखा जाए तो ज़बरदस्ती ही घुसाया गया है
नागराज का इसमें बहुत रोल नहीं है, पर फिर भी बहुत मज़ेदार बुक लगी है नागराज और कांजा। फिर आते हैं विसर्पी की शादी। तो इसके बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक क्लासिक बुक है, ये आई थिंक इन सब में सबसे ज़्यादा इन्जॉयबल बुक है। तो ये विसर्पी की शादी का ये बताया जाता है कि नागराज की पहले शादी हो रही होती है, फिर उसमें कोई अपोज कर देता है उनके कबीले का, उसका क्या नाम होता है, नागद्वीप की आग लगारा का प्रमुख युद्धुक। तो ये बोलता है कि नहीं कर सकते क्योंकि नागराज हमारी जाति का नहीं है और ये सब। तो उसके बाद एक प्रतियोगिता अनाउंस होती है, एक प्रतिस्पर्धा। और जैसा कि आप जानते हैं राज कॉमिक्स में जब भी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा होती है तो काफ़ी मज़ेदार स्टोरी देखने को मिलती है। तो वो प्रतिस्पर्धा जिस तरह होती है, अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और एक दिखाया जाता है कि जो जो 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं वो जब भी जाते हैं तो उनको वो कुछ उनकी पराजय हो जाती है। फिर नागराज उनके लिए एक कॉन्टेस्ट रखता है और उसमें भी वही होता है। तो काफ़ी कुछ इसमें भोकाल की बुक्स की ही याद दिलाएगी आपको ये स्टोरी, और बहुत ही मज़ेदार इसमें स्टोरी मूव होती है, और कैरेक्टर्स इस तरह के हैं। और नागराज, फिर इसमें नागराज का काफ़ी रोल है, और इसमें एक कुछ मॉडर्न एलिमेंट भी है। एक किस तरह से कुछ तो सीसीटीवी कैमरास होते हैं, और एक ब्लैक किंग नाम का विलन होता है, ये सबको ट्रैप कर रहा होता है। नागराज कैसे उन सबको रेस्क्यू करता है। ये एक मिसाइल का एक सेंटर होता है, और उसमें डायलॉग भी बहुत ही मज़ेदार हैं। इसमें तरुण कुमार वाही जी का, हाँ, इसमें हनीफ अजहर जी की स्टोरी है। तो हनीफ अजहर जी का एक मज़ेदार होता है स्टाइल, वो ऐसे कुछ कोट्स में लिखते हैं कुछ भी, तो वो उनका कुछ शायद कॉमेडी का स्टाइल होता है या क्या, पर आई थिंक कुछ कुछ भोकाल की बुक्स में मैंने देखा है वो उनका एक अलग ही सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और वो एक सेंटेंसेस को उलट के लिखते हैं। इस भीषण प्रहार के साथ ही मिल गया नागप्रीति को अपने हर सवाल का जवाब। ये आप देखिए, बेदम होकर धड़ाम से नीचे गिरा, और धड़ाम को वो कोट्स में लिखते हैं। तो ऐसे ही इसमें काफ़ी कुछ कुछ जोक्स भी होते हैं इसमें एक नागराज एंड में भाग रहा होता है, तो वो बोलते हैं कि दीवार पर कार्ल लुइस जैसा भाग गया नागराज, उल्टा फंस गया नागराज, रेंग गया सपाट दीवार पर नागराज। ये देखिए, और फिर अपनी मंजिल पर रवाना ना हो जाए, सपाट दीवार पर कार्ल लुइस की भांति दौड़ पड़ा नागराज। तो ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर एक फाइनल फाइट होती है, नागराज कम्स आउट एज विनर ऑब्वियसली। फिर एंड में यही होता है कि वापस से विसर्पी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मुझे पता नहीं इसके बाद कौन सी बुक आती है, पर ये काफ़ी मज़ेदार बुक लगी मुझे। उसके बाद 2 बुक्स सुपर कमांडो ध्रुव की, मैं बहुत दिनों से ये पेंडिंग थी, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी अनुपम जी की बुक। इसमें उन्होंने स्ट्रीट गैंग्स को एक बहुत अच्छा एक्सपैंड करके बताया। जॉली सिन्हा जी की स्टोरी है और अनुपम जी का आर्ट है, जो क्लासिक टीम थी। और इसमें स्ट्रीट गैंग्स और 2 लोगों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट सा दिखाते हैं। ये इंस्पेक्टर जो कमिश्नर मेहरा हैं, और ये इसमें एक मिनिस्टर होती हैं। तो किस तरह उनके बीच में ये आर्ग्यूमेंट होता है कि स्ट्रीट गैंग को पकड़ना चाहिए। ये कमिश्नर राजा मेहरा कहते हैं कि अपराध का इंतज़ार करेंगे तो फिर कैसे अपराध को अवॉइड करेंगे। काफ़ी एक बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही इंट्रिगिंग सी इसमें स्टोरी होती है। और फिर स्ट्रीट गैंग दिखाते हैं, कमांडो फोर्स किस तरह इसमें आता है। और फिर एक कैरेक्टर इसमें दिखाते हैं गार्जियन। तो गार्जियन ये गैंग वॉर्स छिड़ा देता है। और एक ये जो मिनिस्टर होती है, इनका नाम कुछ संवारी है, कुछ ऐसा होता है। तो गैंग वॉर्स का बहुत इसमें एक्शन देखने को मिलता है। और मुझे ये काफ़ी बैलेंस स्टोरी लगी, इसमें बहुत ही एक्शन बेस्ड और एक बहुत डिफरेंट टाइप की बुक लगी मुझे ये। कुछ ऐसी स्टोरीज़ डोगा में देखने को आपको ज़रूर मिलेंगी, ध्रुव की बुक्स में ऐसी स्टोरीज़ कम मिलती हैं। फिर एक जो गैंग होता है वो जो हार जाता है, तो वो बोलते हैं कि हम कमांडो फोर्स में भर्ती होंगे। तो ध्रुव अपनी कंडीशंस के साथ एग्री कर देता है। और ध्रुव इज़ लाइक जैसा आपको पता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि इसमें आप कुछ भी आर्म्स या हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, जो बैटमैन का प्रिंसिपल होता है। तो वो कमांडो फोर्स को किस तरह प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये रूल,
और एक लास्ट में एक कंटेनर डिपो में बहुत ही शानदार एक फ़ाइट होती है और काफ़ी इसमें रिवील्स भी होते हैं, काफ़ी क्लूज़ छोड़े जाते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी एन्जॉयबल बुक है। और इसमें आपको इसमें भी मज़ा आएगा जो क्लूज़ को ब्रेक करने में कि कौन हो सकता है विलन। मैंने इसमें लकीली ब्रेक कर दिया था, क्रैक कर दिया था। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है बट फिर भी। फिर लास्ट बुक पे आते हैं, नैनो। ये एक नए तरह की आर्ट है। इसमें अनुपम जी की ही ये एक बात की बुक है। अनुपम जी की कथा और चित्रांकन दोनों है। इसमें थोड़े कलर्स म्यूटेड हैं, थोड़ा ब्राइटनेस कम है इसमें, पर मुझे अच्छी लगी। इसमें जो आर्ट का स्टाइल है, ये आई थिंक काफ़ी लेट की बुक होगी बिकॉज इसमें आधार कार्ड का रेफरेंस है। तो ये कुछ 2015 और इसमें मंदार जी का भी काम है और अभिषेक सिंह जी के कलर्स हैं। तो बहुत पुरानी बुक नहीं है ये, कुछ 7-8 साल पहले की बुक होगी। तो इसमें नैनो, जैसा आप समझ सकते हैं, नैनो नाम का एक विलन है। नैनो पार्टिकल्स का एक मज़ेदार है। इसमें मुझे एक अच्छी चीज़ दिखी, ध्रुव और नताशा का थोड़ा फ्लर्टिंग और एक अच्छा सा ट्रैक दिखा जो कभी कभी डोगा और मोनिका का देखने को मिलता है। वो इसमें थोड़ा एक अच्छा एलिमेंट दिखा। बाकी तो ये जैसा ध्रुव की स्टोरीज़ में होता है, एक विलन सुपर विलन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर श्वेता में इसमें नैनो पार्टिकल्स श्वेता और कमांडो फोर्स के कुछ लोगों को अफेक्ट कर देते हैं। और ध्रुव और नताशा इसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, कैसे काफ़ी केस को क्रैक करते हैं। फिर एज यूजुअल एंड में रिवील्स हैं। कुछ एंड में स्टोरी ज़्यादा ही लंबी खींच दी जाती है। एंड के 7-8 पेजों में मैं थोड़ा या इसमें आउट हो गया था स्टोरी से। पर अच्छी बुक है, एक एवरेज बुक है, इतनी ख़राब नहीं है। और आर्ट और इसमें कलरिंग का स्टाइल एक बहुत डिफरेंट देखने को मिला नैनो में। तो ये कुछ जैसे आपने ध्रुविष्य पढ़ी होगी तो वैसे उसमें काफ़ी सारी साइंस के एलिमेंट्स हैं। अनुपम जी पता नहीं कैसे इतनी सारी चीज़ों को बुक्स में लेकर आते हैं और बहुत ही उनका अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है। मैंने अनुपम जी की वर्चुअल्स वाली नॉवल भी पढ़ी है। जब बीच में मैं कॉमिक्स पढ़ना कम कर दिया था तो वो बुक भी पढ़ी थी और मुझे पता है कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ग्रिप है साइंस फिक्शन में, वो बहुत अच्छी है। तो उसी से वो एक एलिमेंट्स काफ़ी लाते हैं। आई वंडर ये कॉमिक्स अगर इंग्लिश में आती तो कैसा होता, क्योंकि हिंदी में कभी कभी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा साइंस की टर्म्स पढ़ने में। पर नेवरदलेस ये काफ़ी एन्जॉयबल बुक्स हैं। तो दैट्स अबाउट इट। थोड़ा लंबा टॉक हो गया ये। मैंने सोचा बाकी सीरीज़ वगैरह के रिव्यू होते हैं, ये कुछ रैंडम एक मिक्स ऑफ कॉमिक्स का रिव्यू करता हूँ, इनकी बात करता हूँ। तो अगली बार और जो भी ये नागालैंड चल रही है उसके बारे में कुछ रिव्यू होगा और शायद कुछ अनबॉक्सिंग भी होगी थोड़े दिनों में। एंड दिवाली इज़ कमिंग, सो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल एंड होप यू ऑल स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। पटाखे छुड़ाते हैं नहीं छुड़ाते हैं, जैसा जैसा करते हैं करें, कॉमिक्स पढ़ें और एंजॉय करें फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डेज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।